नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम अभियान। आज की चर्चा में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक नया नियम क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया है। उस रूल का नाम है स्टॉप क्लॉक रूल। आज की इस चर्चा में हम इन डिटेल समझेंगे आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्टॉप क्लॉक रूल क्यों इंट्रोड्यूस किया है और इसके क्या परिणाम देखे जाएंगे और जो क्रिकेट मैचेस होंगे अब से किस प्रकार के चेंजेस होंगे। इस सभी चर्चा को इन डिटेल और वन बाय वन करके बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि आखिर स्टॉप क्लॉक का रूल क्या है, जिसको आईसीसी ने न केवल इंट्रोड्यूस किया है बल्कि 1 जून 2024 से हर प्रकार के जो मैचेस हो गए उसमें यह नियम लागू होने वाला है। तो देखिए, इस रूल्स की यदि बात करें तो कई बार ऐसा होता है, एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरे ओवर में कई बार डिले होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आईसीसी ने स्टॉप क्लॉक रूल इंट्रोड्यूस किया है। इसके तहत यदि एक ओवर खत्म होता है उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर होगा उसके बीच में अधिकतम 60 सेकंड का ही वक्त होना चाहिए, जिसका सीधा मतलब ये होने वाला है कि यदि एक ओवर खत्म हो गया है और नेक्स्ट ओवर को शुरू करने के बीच में यानी छठवीं बॉल से और नेक्स्ट ओवर की पहली बॉल के बीच में केवल 60 सेकंड का ही समय लिया जा सकता है। इस रूल्स की तैयारी पहले से ही की गई है। दिसंबर 2023 में इसको ट्रायल बेसिस में लागू किया गया और इसका परिणाम ये देखा गया कि हर एक मैच में कम से कम 20 मिनट का वक्त बचाया जा सकता है और ये रिजल्ट आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास रखे गए। अब आईसीसी ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रकार के, चाहे वो T20 इंटरनेशनल हो या कि ओडीआई हो, ये स्टॉप क्लॉक रूल 1 जून 2024 से कंपलसरी हो जाने वाले। और इसी रूल से रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि स्टेडियम में एक डिजिटल वॉच लगाई जाएगी जिसको थर्ड अंपायर ऑपरेट करेगा। वो डिसाइड करेगा कि कब एक ओवर के समाप्त के बाद ये डिजिटल क्लॉक को स्टार्ट करना है। इंटरेस्टिंग इसमें यह भी है कि यदि कोई टीम एक ओवर से दूसरे ओवर को, एक ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर को स्टार्ट करने में 60 सेकंड से ज्यादा का वक्त लेती है तो उसमें 5 रनों की पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी उनके 5 रन कम कर दिए जाएंगे। इस रूल के तहत कुछ एक्सेप्शंस में डेफिनेटली छूट दी गई है और वो एक्सेप्शंस ये हो सकते हैं कि यदि विकेट के दौरान नया खिलाड़ी होता है और उसमें कुछ डिले होता है तब ये स्टॉप क्लॉक का नियम यहाँ पे नहीं लगेगा। जो ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक्स होते हैं जिसमें क्रिकेटर्स कुछ ड्रिंक लेते हैं तो उसमें भी ये नियम लागू नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली जब किसी प्लेयर को मैच के दौरान इंजरी हो जाती है उस दौरान भी ये स्टॉप क्लॉक का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जैसे वेदर है या कि कोई ऐसे इंडिविजुअल अचानक स्टेडियम में आ जाते हैं, यानी ऐसे सरकमस्टांसेस जिसमें फील्डिंग टीम का खुद का कंट्रोल नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, तो उस वक्त भी जो स्टॉप क्लॉक का रूल है वो इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ इस प्रकार के एक्सेप्शनल दिए गए हैं जिसमें इस स्टॉप क्लॉक रूल में छूट दी जाएगी। लिखिएगा आपके विचार क्या हैं आईसीसी के इस प्रकार के स्टॉप क्लॉक रूल के बारे में। जो भी आपके विचार हो, आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार से जो हमारे प्लेयर्स हैं उनमें एक मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ेगा? क्या या आप मानते हैं कि आईसीसी का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसको बहुत सारे मैचेस कराने होते हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट देखना होता है, तो ये बिल्कुल सही व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से आईसीसी का टाइम बच सकेगा और जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगी। आपके जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।